Good morning, children. Let us learn about the oxo acid of sulfur. As you know, the oxo acid is the acid which is obtained by dissolving the oxides of element in water, or oxo acid is the compound or acid which contain oxygen in it. In oxo acids, you will have at least one element, oxygen and hydrogen bond, and if OH bond is present in the compound, then that acid is called as oxo acid. Now we will discuss about the different oxo acids of sulfur. So in this case, actually there are two series of oxo acids. One is sulfurous acid and second is sulfuric acid. Sulfuric acid. So these are two series of oxy acid of sulfur. In sulfurous acid, the sulfur is present in the oxidation state of +4, and in sulfuric acid the sulfur is present in the oxidation state of +6. As you know, if the compound is present in higher oxidation state, then ic is added as suffix sulfuric, and if it is in lower oxidation state, then us, so it is sulfurous. The formula of sulfurous acid is H2SO3. So it is obtained by dissolving sulfur dioxide in water. So sulfur dioxide is called anhydride of sulfuric acid. Similarly, sulfuric acid is H2SO4. So it is obtained by dissolving SO3 in water or by diluting oleum. So let us we will see first structure of these oxo acid of sulfur. So first about how to draw the structure. The structure of any molecule can be drawn by using the concepts of hybridization state and Weissenberg theory. So let us see first how to find out the hybridization state of central atom in any compound. So बच्चों ये ट्रिक है, दिस इज शॉर्ट ट्रिक टू फाइंड आउट द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट. तो इसको आप ध्यान से देखिएगा. Here the sulfur is central atom, so it contains 6 electrons in its valence shell, and we have a hydrogen. So valency of hydrogen is 1, so it contributes 1 electron towards bonding. So 2 hydrogen means 2 electrons are contributed. Oxygen is bivalent atom. इस मेथड में bivalent और trivalent एटम को छोड़ देंगे, तो टोटल इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में आ रहा है वो 8 हो गया. इसको फिर 2 से डिवाइड करेंगे, कितने पेयर्स हैं ये जानने के लिए. तो बच्चों यहाँ पर 4 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो अगर 4 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इनको एकोमोडेट करने के लिए हमें 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल की ज़रूरत पड़ेगी. तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल के लिए हम एक S और 3 P लेंगे. तो यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन. नाउ चिल्ड्रन, जब हम ये जान गए कि इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो हम sp3 मतलब यहाँ पर 4 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे. लेकिन अगर हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन में देखें तो सल्फर के केस में हम जानते हैं कि इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज लाइक दिस: 3s2 3p4 एंड 3d नॉट. डी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है. लेकिन सल्फर को अगर एक्साइटेड स्टेट में ले जाइए तो ये 3s2 3p3 और इसका एक इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर हुआ वो कहाँ गया बच्चों? वो डी में गया. 1 2 3 4 5 एक इलेक्ट्रॉन 3d में. ठीक है. अब ये
इतना देखिए, ये हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में आ रहा है, दिस मच sp3 हुआ। तो अब ये जो सल्फर है ये कितने बॉन्ड बनाया, 4, और इनका अरेंजमेंट क्या होगा, टेट्राहेड्रल। इस तरह से आप पहले बॉन्ड बना दीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि यहां पर हम ये देख रहे हैं कि इसके 3 ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हैं। तो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हमेशा क्या बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड। तो सबसे पहले आप सिग्मा बॉन्ड से क्या करेंगे, जो ऑक्सीजन एटम है उनको आप ज्वाइन कर दीजिएगा। सबसे पहले ऑक्सीजन एटम जुड़ेंगे, तो यहां पर ऑक्सीजन एटम जुड़ गए, और यहां देख रहे हैं एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में ये पूरा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये यहाँ लोन पेयर बन जाएगा। तो इसको आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर दीजिए। क्लियर हुआ। अब 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन इसके यूज हो गए। अब क्या करना है कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और है, क्योंकि सल्फर के बैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों। तो अब इसके बाद क्या करना है कि इसमें एक हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन एटम कनेक्ट हो गया है। अब हमें 2 हाइड्रोजन एटम जोड़ना है, तो किसी भी 2 ऑक्सीजन से हम हाइड्रोजन एटम को कनेक्ट कर देंगे, किसी भी 2 से। अब बचा बच्चों एक ऑक्सीजन। अब हम देख रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन इसका बचा हुआ है, तो इस इलेक्ट्रॉन के हेल्प से जो ऑक्सीजन है इसका भी केवल इसके पास आप देखें तो 7 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर एक ये डबल बॉन्ड बन जाएगा इस इलेक्ट्रॉन के हेल्प से। बेटर होगा कि इसको आप यहाँ शो करें। तो इस तरह से ये यहाँ से हट जाएगा, तो ये एक डबल बॉन्ड बन गया। तो ये जो डबल बॉन्ड बन रहा है ये डी ऑर्बिटल के कंट्रीब्यूशन से बन रहा है। तो ये आपका p पाई डी पाई बॉन्ड होगा। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फ्यूरस एसिड। अब इसमें आप देख रहे हैं कि 2 OH बॉन्ड है, तो जितने OH बॉन्ड है वही डिसोसिएट होके H+ देता है। तो इसकी जो बेसिसिटी आएगी, बेसिसिटी का मतलब द नंबर ऑफ H+ गिवन बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिड व्हेन इट इज पुट इन वाटर। क्लियर हुआ। इसके बाद बच्चों हम इसी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर सीखेंगे। तो यहाँ पर सल्फर में सल्फर के कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। हाइड्रोजन से कितने आए, 2। ऑक्सीजन का लेना नहीं है। यहाँ पर भी 8/2 4 पेयर्स हुआ। तो 4 पेयर को एकोमोडेट करने के लिए हमें 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल होने चाहिए। तो यहाँ भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो जब यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, तो अब आप देखिए इस केस में क्या हो रहा है कि 4 सिग्मा बॉन्ड पहले आप बना दीजिए इस तरह से। अब सबसे पहले हम ऑक्सीजन जोड़ देंगे। तो ऑक्सीजन को सबसे पहले आप जोड़ दीजिए। 4 ऑक्सीजन है, चारों ऑक्सीजन को जोड़ दिया। फिर बच्चों हाइड्रोजन जोड़ेंगे, तो किसी 2 ऑक्सीजन से आप हाइड्रोजन को जोड़ दीजिए। अब देखिए सल्फर के 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अभी सल्फर के पास 2 इलेक्ट्रॉन और हैं इस तरह से। अब ये जो ऑक्सीजन एटम जुड़ रहे हैं इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 5 और 6 और एक यहाँ से 7। सिमिलरली 1 2 3 4 5 6 और ये जो शेयर हो गया। तो अब ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करेगा, इसके साथ एक p पाई डी पाई बॉन्ड बनाएगा इस तरह से। तो ये कौन से बॉन्ड हुए, p पाई डी पाई बॉन्ड हुए, p पाई डी पाई बॉन्ड। तो ये स्ट्रक्चर सल्फ्यूरिक एसिड का हो गया। यहाँ पर भी अगर हम बेसिसिटी की बात करें तो बच्चों यहाँ पर भी बेसिसिटी क्या होगी, 2 होगी, क्योंकि ये 2 H बॉन्ड है, यही डिसोसिएट करके H+ देंगे एक्वस सॉल्यूशन में। इसके बाद बच्चों जो तीसरा एसिड यहाँ पर हम देखेंगे वो होता है पर ऑक्सो मोनो सल्फ्यूरिक एसिड। पेरोक्सोमोनोसल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेरोक्सोमोनोसल्फ्यूरिक एसिड ये पूछा जाता है। तो इसका फार्मूला होगा H2SO5। अगेन सल्फर के देखिए 6 इलेक्ट्रॉन, 2 हाइड्रोजन से आया, ऑक्सीजन लेना नहीं है, 8/2 4। अगेन sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो यहाँ पर भी सल्फर
sp3 तो 4 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। sp3 का मतलब 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो 4 सिग्मा बॉन्ड आप बना दीजिए। सबसे पहले बच्चों ऑक्सीजन को जोड़ेंगे, तो चूंकि 4 बॉन्ड ही बन सकता है यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड, तो 4 ऑक्सीजन सिग्मा बॉन्ड से जुड़ गए। अब 2 हाइड्रोजन है, तो आप क्या करें, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है कि अब अभी 1 ऑक्सीजन और बचा हुआ है। अब हम अगर सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर बना ले बच्चों, तो हम यहाँ पर इसके ऑक्टेट को पूरा करने के लिए इस तरह से कर देंगे। तो ये तो रहा अभी तक हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, लेकिन अभी हमें इसमें 1 ऑक्सीजन और जोड़ना है। तो अब वो ऑक्सीजन हम कहाँ जोड़ेंगे? अब अगर यहाँ से तो जोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि ये 3 बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ तो जोड़ नहीं सकते हैं फिर 3 बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ से जोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि हाइड्रोजन बाईवैलेंट हो जाएगा, यहाँ भी नहीं जोड़ सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा 1 ऑक्सीजन सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में यहाँ कहीं जुड़ेगा और इससे हमारा एक परऑक्साइड लिंकेज का फॉर्मेशन होगा। एक यहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज बनके ये परऑक्साइड लिंकेज बनाएगा। तो ये ध्यान रहे कि जो हमें 5th ऑक्सीजन जोड़ना है वो सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में लगा के एक ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज बना देना है, जिसको हम क्या बोलते हैं, परऑक्साइड लिंकेज बोलते हैं। तो ये रहा हमारा परऑक्सो मोनो सल्फ्यूरिक एसिड। परऑक्सो मीन्स यहाँ परऑक्साइड लिंकेज है, मोनो सल्फ्यूरिक एसिड मतलब एक सल्फ्यूरिक एसिड है। इसके बाद बच्चों 4th जो हमें ऑक्सो एसिड यहाँ पर हम सीखते हैं वो है परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। तो परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए आप देखिए कैसे बनाएंगे। इसको H2S2O8 हम बोलते हैं, परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। तो अब हम इसको कैसे बनाएंगे? तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए देखिए ये बनेगा कैसे। सबसे पहले हम 2 सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर लिख लेंगे क्योंकि ये परऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड है। एक सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। सिमिलरली एक दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर हम ले लेंगे। आपने अभी देखा सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। तो ये हमारा 2 सल्फ्यूरिक एसिड हो गए। तो जब हम इसको स्ट्रांगली हीट करेंगे तो स्ट्रांग हीटिंग पर ये एक वाटर ये हाइड्रोजन लूज करेगा पहले, नॉट वाटर, हाइड्रोजन। तो अगर हम इसमें से हाइड्रोजन को यहाँ से लूज कर दें ये, तो अब अगर हाइड्रोजन यहाँ से लूज होगा तो बच्चों हम देख रहे हैं कि ये दोनों ऑक्सीजन एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। तो अब सल्फर ऑक्सीजन ऑक्सीजन सल्फर, सल्फर ऑक्सीजन ऑक्सीजन और सल्फर, ये लिंकेज बन गया। इसके बाद जो सल्फर से ग्रुप्स अटैच्ड हैं उनको सीधे आप लगा देंगे और ये यहाँ पर OH ग्रुप लगा हुआ है। सिमिलरली यहाँ पर भी डबल बॉन्ड बना दीजिए और यहाँ पर OH बना दीजिए। तो बच्चों इस तरह से यहाँ पर एक परऑक्साइड लिंकेज फिर बन गया। और ये परऑक्साइड लिंकेज क्या कर रहा है, 2 सल्फ्यूरिक एसिड को जोड़ रहा है, यहाँ से एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकल रहा है और दोनों एसिड ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ जा रहे हैं। एक परऑक्साइड लिंकेज से 2 सल्फ्यूरिक एसिड जुड़ जा रहे हैं, इसीलिए इसका नाम होगा परऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो ये रहा पहले परऑक्सो मोनो सल्फ्यूरिक एसिड और ये रहा परऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। इसे हम मार्शल्स एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मार्शल्स एसिड, परऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। अब एक और स्ट्रक्चर पूछा जाता है कि ओलियम, ओलियम का स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ ओलियम, स्ट्रक्चर ऑफ ओलियम हम ये सीखेंगे बच्चों। एक्चुअली ओलियम होता क्या है? H2S2O7 ये ओलियम है आपका। अब ओलियम ऐसा लग रहा है कि ओलियम बनेगा कैसे?
एक H2SO4 में एक SO3 जोड़ दीजिए तो हमारा क्या बन गया, H2S2O7 ओलियम बन गया। तो अब हमें यही एक H2SO4 में SO3 जोड़ना है, तो करेंगे कैसे करेंगे। यहाँ पर हम जानते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर इस तरह से बनता है। यहाँ पर एक OH ग्रुप लगा देंगे। अब बच्चों यहाँ पर एक O है, ठीक है। अब इसके थ्रू, अब यहाँ पर अदरवाइज H होता, उस H को हटा के हम दूसरे वाले SO3 पर ले जाएंगे। तो अब यहाँ पर एक SO3 इससे जोड़ दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक SO3 इस तरह से जोड़ दिया। यहाँ के H को हटाया, यहाँ के H को हटा के एक SO3 जोड़ दिया। देखिए सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से H को हटाया, SO3 जोड़ दिया, और जिस H को हटाया उसको हमने यहाँ पर लगा दिया, इस वाले O पर। तो अब यहाँ पर जो अगेन बेसिसिटी आएगी वो 2 रहेगी, क्योंकि इसमें 2 पोलर OH ग्रुप हैं जो कि वाटर में रखे जाने पर क्या होंगे, डिसोसिएट होकर के H+ देंगे। एक बच्चों और स्ट्रक्चर पूछा जाता है, थायोसल्फ्यूरिक एसिड। थायोसल्फ्यूरिक एसिड बच्चों, थायोसल्फ्यूरिक एसिड में देखिए, थायोसल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले आपको सल्फ्यूरिक एसिड बनाना पड़ेगा। तो सल्फ्यूरिक एसिड आप लर्न कर चुके हैं, आसान है, ऐसे बना दीजिए। ये रहा सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अब चूंकि हम जानते हैं कि ऑक्सीजन और सल्फर सेम ग्रुप के हैं, तो अगर हम एक ऑक्सीजन को सल्फर से रिप्लेस कर दें तो अब देखिए, अब ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे, और यहाँ पर एक OH ग्रुप और यहाँ पर एक OH ग्रुप लगा दीजिए। बेसिसिटी 2 ही रहेगा, लेकिन एक सल्फर सल्फर लिंकेज हो गया, तो ये क्या बन गया, थायो मीन सल्फर कंटेनिंग सल्फ्यूरिक एसिड, और ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है। तो सल्फ्यूरिक एसिड पेरेंट एसिड है, मदर एसिड है। इससे अगर थायोसल्फ्यूरिक एसिड बनाना है तो सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, एक ऑक्सीजन हटाइए, सल्फर जोड़ दीजिए, थायोसल्फ्यूरिक एसिड। अगर डाईथायोसल्फ्यूरिक एसिड है बच्चों तो एक ऑक्सीजन और हटा दीजिए, इसको भी सल्फर से रिप्लेस कर दीजिए, तो डाईथायोसल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।